हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 4.3 का बेसिक कॉन्सेप्ट। अगले लेक्चर में आपको प्रैक्टिस सेट 4.3 भी मिलेगा, बट आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे क्योंकि ये सब चीजें ऐसी हैं जो आपको समझ में आ गई तो आप लोग 4.3 का एटलीस्ट 3 क्वेश्चन तो खुद से कर ही ले जाओगे। आई कैन गिव गारंटी। ठीक है, तो इवेंचुअली 4.12 में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जीएसटी कैलकुलेट किया, इस पे जीएसटी लगाया, उतना परसेंट लगाया, इतना परसेंट निकाला, इतना डिस्काउंट देके जीएसटी लगाया, ये सब चीजें की। इसके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे प्रॉब्लम सेट ए में। फिर उसके बाद हम लोगों का नया टॉपिक शुरू होता है। नया टॉपिक क्या? नए टॉपिक में हम लोग शेयर वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि शेयर्स क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, बाकी चीजें क्या क्या होती है। तो ये सब 4.3 और 4.4 में पढ़ेंगे। और ये 4.3 4.4 का आप लोगों का क्वेश्चन प्रॉब्लम सेट बी में मिलेगा। इसलिए 2 प्रॉब्लम सेट है क्योंकि ये चैप्टर्स इवेंचुअली सेपरेट होने चाहिए थे। आप लोग देखोगे तो मैथमेटिक्स 2 में 2 चैप्टर है। ठीक है, मतलब एक चैप्टर एक्स्ट्रा है, 7 चैप्टर है उसमें, और इसमें 6 चैप्टर है। तो इवेंचुअली ये 6 नहीं है, ये फाइनेंशियल प्लानिंग ही 2 चैप्टर है। ठीक है, बट इजी है। तो 4.2 तक हम लोगों ने जो जीएसटी वगैरह लगाया, नहीं समझा, ये समझेगा आपको। ठीक है, अच्छे से समझो। तो इवेंचुअली होता क्या है, शेयर्स जानते हो, हम लोग क्या करते हैं, शेयर्स रहते हैं हर एक कंपनी के, तो हम लोग उन शेयर्स को खरीद लेते हैं एज अ इन्वेस्टमेंट कि हाँ 20 रुपए का शेयर है, मैं 10 शेयर खरीद लेता हूँ। ठीक है, मैंने समझ लो 10 शेयर खरीद लिया। एक शेयर का प्राइस है 20 रुपया, तो मैंने 200 रुपया अपना इन्वेस्ट किया पूरा खरीदने में। और फिर उसके बाद एक बैग जो शेयर का प्राइस है, वो शेयर का प्राइस जो 20 रुपया था वो 30 रुपया हो गया। तो 30 रुपया जब हो गया एक शेयर का प्राइस, तो फिर उसके बाद मैंने 10 शेयर को बेच दिया तो मुझे मिल गया 300। यहाँ पे देखोगे तो 300 का मैंने बेचा, 200 में खरीदा था, तो 100 रुपया यहाँ पे मेरा फायदा हो गया। ठीक है, अभी समझ लो मैंने शेयर खरीदा 20 रुपए का। ठीक है, 20 रुपए का मैंने 5 शेयर खरीदा, ये हो गया नंबर ऑफ शेयर्स और ये हो गया फेस वैल्यू। फिर उसके बाद क्या हुआ कि शेयर पे डिस्काउंट आ गया और मुझे जरूरत पड़ गई पैसे की कि हाँ मुझे 50 रुपया तो चाहिए कहीं ना कहीं से, तो मैं शेयर को बेच दूंगा। बट प्रॉब्लम क्या है कि शेयर का जो प्राइस है वो घट चुका है, घट के वो 15 रुपए पे आ चुका है। तो अभी मैं 5 शेयर को बेचूंगा तो मुझे 75 ही मिलेगा, जबकि मैंने 100 खरीदा था, तो यहाँ पे मेरा घाटा हो जाएगा। तो ये हुआ क्या, हम लोग शेयर को तो समझ गए कि हाँ शेयर होता है, हम लोग खरीदते हैं एज अ इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे जो शेयर का असली प्राइस था, जो पहले प्राइस था, उसको हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू। ठीक है, जो उसका फिक्स्ड प्राइस था वो होता है फेस वैल्यू। और फिर उसके बाद इकोनॉमी, मार्केट, जीडीपी वगैरह वगैरह बहुत सारे चीजें होती है जिनको मिलके जो फेस वैल्यू होता है उस पर चेंजेस आते हैं। कंपनी जैसे प्रॉफिट में जा रही है तो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो समझ लो यही जो शेयर का प्राइस है अभी बढ़ के ये 25 रुपया हो गया है। तो ये जो 25 रुपया होगा इसको हम लोग बोलेंगे मार्केट वैल्यू, मतलब प्रेजेंट वैल्यू। शेयर का अभी प्राइस कितना है वो होता है मार्केट वैल्यू, और शेयर का स्टार्टिंग प्राइस क्या था वो होता है फेस वैल्यू। अगर शेयर शुरुआती में आप लोग खरीद लो 10 रुपए का, आप लोग 1000 शेयर खरीद लो तो आपने 10,000 इन्वेस्ट कर दिया। फिर वो 10 रुपए का शेयर जो है वो 20 रुपए में बिक रहा है, 1000 शेयर बेच दो, देखो 20,000 प्रॉफिट हो गया 10,000 का। बट उसी का प्राइस अगर 5 कर दिए तो मतलब फेस वैल्यू पहले 10 था और अभी उसका मार्केट वैल्यू 5 हो चुका है, तो यहाँ पे आप लोगों का क्या हुआ, घाटा हो गया। तो ऐसी हालात में जब प्रॉफिट होगा तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे शेयर इज एट प्रीमियम। क्या बोलेंगे हम लोग, शेयर इज एट प्रीमियम। और कितने के प्रीमियम पे है, प्रीमियम पे देखेंगे तो 20 था 25 हो गया, मतलब 5 रुपए के प्रीमियम पे है, 5 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। और अगर 10 रुपया प्राइस था स्टार्टिंग और अभी 5 हो चुका है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे शेयर डिस्काउंट पे चला जाएगा। शेयर किस पे चला जाएगा, डिस्काउंट पे चला जाएगा। और कितने का डिस्काउंट हो रहा है यहाँ पे, ₹5 का। अगर जो मार्केट वैल्यू थी वो शेयर की 100 ही रुपया थी, ठीक है, और जो फेस वैल्यू थी वो भी 100 रुपए थी, मतलब शुरुआत भी 100 रुपए से हुआ था ना, बढ़ोतरी हुई, घाटा हुआ है, तो दोनों एक दूसरे से सिमिलर है। तो यहाँ पे जो शेयर होगा, शेयर पार पे हो जाएगा। पार मतलब एकदम जस्ट इक्वल। क्रिकेट में आप लोगों ने सुना होगा, इस पिच पर जो स्कोर है वो 160 है, पार स्कोर 170 है, मतलब इतना तो बनना ही चाहिए, ये ऑन एन एवरेज है। तो यहाँ पे जो शेयर है वो इक्वल है, जितना था उतना है। तो प्रीमियम में क्या होगा, प्रीमियम में जो मार्केट वैल्यू होगी वो फेस वैल्यू से ज्यादा होगी। डिस्काउंट में क्या होगा, जो मार्केट वैल्यू होगी वो फेस वैल्यू से कम होगी। ठीक है, फेस वैल्यू ज्यादा होगी। और यहाँ पे क्या होगा, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू, दोनों ही एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट होगी। तो अभी इनसे हम लोगों का और भी कॉन्सेप्ट आता है, जैसे सम इन्वेस्टेड हो गया और बहुत सारी चीजें हैं। तो पहले आप लोग मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू, शेयर इज एट प्रीमियम, डिस्काउंट, ये सब आप लोग ऐसा साइन वगैरह बना के लाइन से लिख लीजिए ताकि इन सभी चीजों में आपको डाउट ना आए। इसके बाद हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं आखिर डिविडेंड क्या होता है। तो जब भी हम लोग कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं
तो उसमें बहुत सारे उसके शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है, मतलब कई सारे पार्टनर्स होते हैं। तो वहीं पे कुछ लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा ये बड़ी कंपनी में ये बड़े इंसान ने इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। तो वहां पे जब वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता होगा साल भर का। तो जो कंपनी का एनुअल प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ ना कुछ चीजें जो है मतलब इक्वली शेयर कर दी जाती है शेयर होल्डर्स में। तो वहां पे जो प्रॉफिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। तो कंपनी का एनुअल प्रॉफिट समझ लो 100 रुपए के करीब हुआ है, ठीक है, वैसे समझ लो 100 लाख हुआ है। तो 100 लाख में जो एनुअल प्रॉफिट होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, तो परसेंटेज के हिसाब से सबको मिल जाएगा। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं आखिर रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है। तो रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है इवेंचुअली, ये वो होता है जैसे हम लोगों ने कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। इससे पहले हम लोग सम इन्वेस्टेड भी देख लेते हैं। सम इन्वेस्टेड क्या होता है? सम इन्वेस्टेड मतलब नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, मतलब कितना शेयर उन्होंने खरीदा है और साथ ही में कितनी मार्केट वैल्यू उस समय थी जब उन्होंने खरीदा था। तो ये कितना सम उन्होंने इन्वेस्ट किया, कितना पैसा उन्होंने लगाया, उसको बोलते हैं सम इन्वेस्टेड। अब इसी सम इन्वेस्टेड पे उनको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना रिटर्न हुआ आया उनका इन्वेस्टमेंट, उसके लिए हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ रिटर्न। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिविडेंड इनकम, टोटल डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय 100। मतलब कितना उनका टोटल डिविडेंड आया, कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ उसमें से कितना उनका इनकम आया, कितना उन्होंने लगाया था, सम इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय 100। तो परसेंटेज के फॉर्म में हम लोगों को मिल जाएगा कि इतना उनकी कमाई हुई है। समझ लो उन्होंने 4000 पैसा लगाया था और उनको डिविडेंड मिला 2000 रुपए का, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, देखो 50% आ जाएगा, 4 पचे 20, तो 50% का इनको रेट ऑफ रिटर्न मिला है। अब इसमें भी बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। जैसे डिविडेंड कैसे फाइंड करें, तो डिविडेंड फाइंड करने का आपको फॉर्मूला है। डिविडेंड का फॉर्मूला क्या है? डिविडेंड का फॉर्मूला है रेट ऑफ डिविडेंड मतलब परसेंट डिविडेंड अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू, ठीक है। फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको डिविडेंड मिलेगा। जैसे डिविडेंड मिला है कंपनी से 10% का, तो 10/100, और जो फेस वैल्यू उस समय शेयर की थी वो 10 रुपए थी, ठीक है। तो कट 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 आपको 1 रुपए का डिविडेंड मिला है। आपने 100 शेयर खरीदा है तो टोटल डिविडेंड हो जाएगा 100, ठीक है। तो टोटल डिविडेंड इनकम भी निकालने का फॉर्मूला है। जैसे आप लोग एक डिविडेंड निकालोगे तो वो 1 शेयर करेगा। समझ लो बंदे ने 100 शेयर खरीदा है, तो टोटल डिविडेंड इनकम होता है नंबर ऑफ शेयर्स इंटू डिविडेंड ऑन 1 शेयर, मतलब 1 शेयर पे कितना डिविडेंड, और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर। जैसे 100 शेयर खरीदा है, यहाँ पे देखा तो फेस वैल्यू 10 ही रुपया था और 10 रुपया उसका रेट ऑफ डिविडेंड भी है 10%, तो 1 रुपया इसको मिला, तो 100 इंटू 1, तो 100 रुपया इसका टोटल डिविडेंड इनकम हो गया। समझ लो इसने पैसा 1000 रुपया लगाया था, उसमें से 100 उसको प्रॉफिट हुआ है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज 10%। तो यही सब चीजों को आप लोग यूज करोगे। मैं प्रैक्टिस सेट ओरली आपको बता देता हूँ। पहला वाला एक्टिविटी के फॉर्म में है, आपने थोड़ी देर पहले सुना होगा तो उसको कर पाओगे। दूसरे में रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करना है, उसके लिए टोटल डिविडेंड इनकम फाइंड करोगे। टोटल डिविडेंड इनकम से पहले डिविडेंड फाइंड करोगे, फिर टोटल डिविडेंड इनकम, फिर सम इन्वेस्टेड फाइंड करोगे, फिर इस फॉर्मूले में रख के आंसर आ जाएगा। थर्ड वाले में टोटल इन्वेस्टमेंट फाइंड करनी है जोसेफ की, तो उसके टोटल इन्वेस्टमेंट कैसे फाइंड करोगे? कंपनी ए का सम इन्वेस्टेड, कंपनी बी का सम इन्वेस्टेड, कंपनी सी का सम इन्वेस्टेड, सबको टोटल कर दो, आंसर आ जाएगा। चौथे वाले में आपको बोला है कितना शेयर मिलेगा, तो सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू सम इन्वेस्टेड आपको मालूम है, नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएगा। पांचवें वाले में आपको रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, फिर से रेट ऑफ रिटर्न के लिए टोटल डिविडेंड इनकम निकालो, डिविडेंड निकालो, सम इन्वेस्टेड निकालो, आंसर आ जाएगा। छठे वाले में आपको कंपेयर करना है कंपनी कौन सी ज्यादा प्रॉफिटेबल है, तो उसमें आप लोग दोनों का रेट ऑफ रिटर्न निकालो, जिसका ज्यादा आता है वो ज्यादा प्रॉफिटेबल है। तो इस तरीके से आई होप कि आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट जो है प्रैक्टिस सेट 4.3 का वो प्रॉपर्ली समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग 4.3 पूरा सॉल्व करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।